आज हमारे सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी की आज 300वीं आज जयंती यहाँ पर हम मना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए इस मंच पर उपस्थित जिनकी बात सुनना हम सब चाह रहे हैं, हम सब बेकरार हैं, ऐसे प्रख्यात कवि और प्रखर वक्ता आदरणीय श्री कुमार विश्वास जी, इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महिला आयोग की हमारी सदस्या जो मेघालय से आती है, ऐसी श्रीमती डेलिना खोंडुक जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महिला आयोग की दूसरी सदस्या जो झारखंड से आती है, ऐसी ममता कुमारी, और उन्हीं के साथ साथ आज इस मंच को सुशोभित करने वाली उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती बबीता सिंह। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम के लिए हमारे महापौर जी, हमारे सांसद जी, विधायक जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी और विशेष रूप से इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कुमार जी के ऊपर अपार स्नेह सभी का है, ऐसे यहाँ पर आए हुए हमारे सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त ऐसे महानुभाव, शिल्प गुरु, नेशनल अवार्डी और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुई सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे सबके लिए आज ये बड़ी खुशी की बात है कि अहिल्या देवी जी का 300वां जयंती आज हम मना रहे हैं। हमने अभी मंगल वादन सुना। जब जन्म होता है तो कितनी खुशियां हमारे मन में होती है, वही खुशियों का अनुभव हमारे जो यंग यहाँ के जो काशी के जो हमारे बच्चे हैं उन्हीं के माध्यम से हमने वो सुना। आज ये सौभाग्य की बात है कि बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद इस कार्यक्रम को आज मिल रहा है, और उसी के साथ साथ जिन्होंने बड़ी सुंदर बाबा विश्वनाथ जी की स्तुति करी है, जिनके बारे में उन्होंने कहा है, ऐसे आज आदरणीय कुमार विश्वास जी इस मंच पर आए हैं। कुमार जी, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। जब आप मंच पे होते हैं तो आपके स्वर में, आपके कविताओं में हमें पूरा भारत दिखाई देता है। आप तो शब्दों के धनी है। आज मैंने भी थोड़ा सा कुछ प्रयास किया है आपके लिए कि कुछ लिखने का, कुछ बोलने का। मुझे पता है कि मैं पूरी नहीं हो सकती, पर मैं प्रयास करूंगी बहुत अपनत्व के साथ अपने कुमार विश्वास जी का स्वागत करने का। कुमार जी, आपने संस्कृति को संकल्प बनाया, आपने संस्कृति को संकल्प बनाया, देश को एहसास, संस्कृति के संकल्प बनाया, देश को एहसास। आप सरस्वती के पुत्र हैं और राम के लाडले कुमार विश्वास, राम के लाडले कुमार विश्वास। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को सुरक्षा, न्याय और सम्मान देने के लिए कटिबद्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा के लिए महिलाओं के साथ खड़ा रहने वाला ऐसा ये आयोग है और सतत प्रयास करता है कि महिलाओं की सामाजिक उन्नति हो और महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त हो जाए। और आज राष्ट्रीय महिला आयोग अनेक अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से आपके पास आता है। आपने हमेशा सुना ही होता है कि महिलाओं के साथ जब अन्याय होता है तो आयोग आता है।
हमने अब हर गांव जाकर वो जो महिलाएं हमारे पास कंप्लेंट्स करती है उनकी जन सुनवाई उनके ही क्षेत्र में जाकर हम करते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार। हम प्रयास करते हैं कि हमारे युवाओं को अपने साथ जोड़े और इन युवाओं को हम साथ लेकर चले। अब हमने कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम की शुरुआत करी है। इस साल हम 1000 विश्वविद्यालय और प्रमुख कॉलेजेस में हम कैंपस कॉलिंग का कार्यक्रम करेंगे। जब ध्यान में आता है कि साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमारे युवाओं को और आम लोगों को जरूरत है एआई के बारे में, साइबर क्राइम्स के बारे में जानकारी होने की। इसीलिए अभी हमने इस साल से यशोदा एआई नाम का कार्यक्रम शुरू किया है कि साइबर क्राइम से हम बचे भी और एआई का काफी अच्छा उपयोग हम अपने जीवन में करें। जब हमारे घर में एक नए व्यक्ति का आगमन होता है, हमारी बहू बनकर अपनी बेटी घर पे आती है, तो उसके स्वागत के लिए हम तैयार होते हैं, पर तभी परिवार ये भी सोचता है कि ये जीवन जो है उनका वो आनंददायी जीवन हो जाए। ये आनंददायी परिवार के लिए हम प्रयास करते हैं और तेरे मेरे सपने जो प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर है वो भी शुरू हो गया है। ऐसे अनेक अनेक प्रयास राष्ट्रीय महिला आयोग आपके सभी के माध्यम से आपके लिए करता रहता है। और इसी क्रम में जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा बनी तो हमने तय किया था कि माता अहिल्या देवी होलकर जी का जीवन इतना समर्पित जीवन है कि अगर इस जीवन को समझ कर लेना है तो हमें भी अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी प्रत्यक्ष रूप में उनको अपनाने के लिए, उनके गुणों को लेने के लिए। वो एकमात्र ऐसी महिला थी कि जिनके पास सभी गुणों का समुच्चय था। कभी कभी हम बहुत अच्छे पद पे होते हैं, पर पद पे होते हुए हम लोगों के सामने झुकते नहीं है। कभी हमारे पास वीरता होती है, पर हमारे पास नम्रता नहीं होती है। कभी कभी हम काम करने वाले अच्छे होते हैं, पर हमारे पास अनुशासन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, निर्मलता होना यह अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। अपने प्रजा के साथ न्याय करना और उनके साथ चलना यह अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। इन सभी गुणों का समुच्चय देवी अहिल्या देवी होलकर जी थी। और इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह तय किया कि हमारे देश के ऐसे मान बिंदु जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और उनको गुणों को अपनाते हुए हमने अपना जीवन प्रदान कर आगे चल के हमने जीवन बिताना चाहिए, उसी में से सर्वोच्च पद पे देवी अहिल्याबाई होलकर जी है। और अहिल्याबाई जी का और वाराणसी का नाता तो सर्वज्ञात है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी को लेकर जब यहाँ पे मंदिर को ध्वस्त किया गया था तो देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने उसका पुनर्निर्माण किया। पर बात सिर्फ काशी की नहीं है। काशी के साथ साथ हम सोमनाथ की बात करते हैं, हम रामेश्वरम की बात करते हैं, हम हरिद्वार की बात करते हैं। इतने ही नहीं, देश के जितने जितने तीर्थ स्थल है उन सभी जगहों पे उन्होंने अपना काम किया और जनता के कल्याण के लिए वो हमेशा के लिए समर्पित रही है। ऐसे देवी अहिल्याबाई होलकर जी को आदरांजलि देना ये हमारा सभी का काम है। और फिर कमीशन ने तय किया कि पूरे साल हम उनके जयंती को हम मनाएंगे और कमीशन ने अनेक अनेक कार्यक्रम किए। मुझे कुमार जी ऐसा लगता है कि आज का कार्यक्रम ये सबसे ऊपर वाला रहने वाला ये कार्यक्रम है, क्योंकि आज आप सभी के साथ बात करने वाले हैं, आप करने वाले हैं। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जो गुण थे उन गुणों को हम अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी अपनी वाराणसी है, अपनी काशी है। हम हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कि अहिल्या देवी जी ने जो काम किया, जो उनकी नीतियां थी, उन्हीं नीतियों के साथ साथ हमारा देश चले। आज हमारे देश में जैसे अहिल्या देवी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया, उनके अधिकार दिए, वैसे ही आज हमारे देश में महिलाओं के लिए अधिकार दिए जाते हैं। महिलाओं के लिए आज शक्ति वंदन जैसा, ट्रिपल तलाक जैसा कानून बन जाता है। महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए हमारे यहाँ बहुत प्रयास किए जाते हैं।
जब अहिल्या जी अपने किसानों के लिए जब अकाल पड़ता था तो वो टैक्स में छूट देती थी। इतना ही नहीं, उन किसानों को मुफ्त बीज भी उनको देती थी। आज किसान सम्मान निधि के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि अहिल्या देवी जी के पथ पर चलने का पूरा पूरा प्रयास आज देश कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि आज देश में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की हम बात कर रहे हैं, उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और आज देश में आंगन से लेकर अंतराल तक हमारी महिलाएं बहुत शानदार काम कर रही है, उनको अवसर भी दिए जा रहे हैं। और 10-11 साल में हमने महिलाओं के नेतृत्व में जो विकास की गाथा लिखी है, ये विकास की गाथा बहुत ही अवर्णनीय है, बहुत ही अच्छी है। अहिल्या देवी जी की नीतियां जो थी उसी के साथ साथ आज देश आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी हम अहिल्या देवी जी को कभी नहीं भूले। उनके जो एक एक गुण थे वो गुण आज भी हमें बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में उनको अपनाएं और उनको अपनाकर हम अपना जीवन बिताए, अपना जीवन हम सर्वश्रेष्ठ बनाए। मुझे लगता है कि उनके 300वीं जयंती के लिए यही उनको आदरांजलि बहुत ही उचित होगी। कल ही हमने अहिल्या देवी जी का जो स्टैचू माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे बनवाया है, उसको आदरांजलि देने के लिए हम गए थे, देखकर आए और मन बहुत भर गया कि जैसा काम अहिल्या देवी जी ने इसके पहले काशी के लिए किया है, आज उसी पद चिन्हों पर आज काशी बढ़ रही है, आगे चल रही है। और हमारे जो सम्मान चिन्ह है उनका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सम्मान भी हो रहा है, उनको याद भी रखा जा रहा है। आज आप सब लोग यहाँ पर आए और देवी अहिल्या देवी जी को आदरांजलि देने के लिए आज आप यहाँ पे आए, ये बहुत अच्छी बात है। अभी अभी आज का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ और पूरा देश आज उनको आदरांजलि दे रहा है। हम सब लोग मिलकर आइए, हम देश की महिलाओं को साथ लेकर इस देश के विकास के लिए हम सतत अग्रसर रहेंगे, हम सतत काम करते रहेंगे, अहिल्या देवी जी की विचारधारा के साथ बढ़ते रहेंगे। यही उनको सही मायने में आज वो आदरांजलि होगी। आप सभी की तरफ से, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से मैं मेरे श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हुए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, मेरे वाणी को विराम देती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।